जो प्रोडक्ट बढ़िया सेल हो रहा था वो प्रोडक्ट की डिलीवरी खत्म, बंद, प्रोडक्ट मार्केट में मिलना ही बंद, यानी वो जो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया चल रहा था उसके स्टॉक मिलने खत्म हो गए। तो सर प्रॉब्लम जो है अब उसका सॉल्यूशन क्या है? रेन बीएनबी के अंदर ना तो प्रोडक्ट है कि प्रोडक्ट की स्कैर्सिटी खत्म हो जाएगी, ना प्लान चेंज होने वाला है कि प्लान चेंज हो जाएगा, भाई क्रिएटर का मर्जी हुआ प्लान चेंज कर दो जी, नहीं हो सकता, ना सिस्टम में कोई बदलाव होना है, ना सिस्टम बंद होना है, यानी जो प्रॉब्लम है आपके सामने वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है? सर काम नहीं होगा दोस्त, बर्निंग डिजायर कहाँ है, अंदर की जो आग है वो कहाँ है? क्या ऐसी चीजें जो आप समझ नहीं पा रहे? सर लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, सर लोग रिस्पॉन्स इसलिए नहीं दे रहे, आप समझा नहीं पा रहे, उन्हें बता नहीं पा रहे क्रिप्टो क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, ये कंपनी नहीं है। एक्चुअली जनरली हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम जब किसी के पास भी बैठते हैं तो उसे बैठ के क्या बतलाते हैं, प्लान बताते हैं, सीधा प्लान बताना चालू कि सर एक कंपनी आई है, पहला शुरुआत क्या करते हैं, एक कंपनी आई है, कंपनी का नाम रेन बीएनबी है और कंपनी में $3 की ज्वाइनिंग है, $3 ज्वाइनिंग करेंगे आप, जब किसी को जोड़ेंगे 10% कमीशन आएगा, वो फिर आगे बनाएगा 15 लेवल तक 1.5% कमीशन आएगा, और सबसे बड़ी बात है 15 लेवल तक आपको हर रैंक के हिसाब से 69% रैंक अपग्रेड बोनस आएगा और साथ में रॉयल्टी और रिवार्ड भी है। वो पूरा प्लान आपको लिख के बता देते हैं। सर जैसे ही आपने उसको पहला तो वर्ड कंपनी बोला, दूसरा वर्ड आपने बोला $3 का प्लान बोला, तीसरा आपने बोला सिस्टम पे आउट आएगा, खत्म खत्म। ये तीन चीजें आपने जो ऐसी बोली है कि इसके पहले भी दसियों लोग ने बोली थी, और साथ में बताया सर ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, चैप्टर क्लोज। आपने डिसेंट्रलाइज बोला तो जो, $3 बोला तो जो, कंपनी बोला तो जो, लेकिन ऐसा क्या बोला जो पहले, इसके पहले किसी ने नहीं बोला? इसके पहले भी 10 फर्जी प्लान आए थे, 10 स्कैम प्लान आए थे, उन सब ने ऐसा क्या बोला था जो आपने नहीं बोला, या आपने ऐसा क्या बोला जो उन्होंने नहीं बोला? कुछ नया आपने तो नहीं बोला। डॉलर वाले प्लान सुनते समझ जाता, अच्छा ये भी डॉलर वाले कहानी है, ये डॉलर बाबू है, सारे डॉलर समेटेगा चल देगा। नंबर एक, कंपनी बोलती है उसके दिमाग में आ गया, अच्छा गोले बनाने वाली स्कीम, टोपी पहनाने वाली, पैसा लूटो और खाओ भागो। तीसरा डिसेंट्रलाइज, पहले भी डिसेंट्रलाइज बोल बोल के लोगों ने बेवकूफी बनाया है। सर जब तक किसी चीज को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, वो प्रेजेंट करने का तरीका अनोखा नहीं होगा, बताने का तरीका अनोखा नहीं होगा, आप क्या बताना चाह रहे हो उसे नहीं समझाएंगे, आप नहीं जीत पाएंगे। यू कांट विन। हम में से जब भी लोग प्लान बताने जाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो उसे सबसे पहले 15 मिनट बैठ करके क्रिप्टो और बाइनेंस समझाते हैं? कितने लोग ऐसे हैं दोस्त? या हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं, हमारी मीटिंग में क्रिप्टो और बाइनेंस हम कब समझाते हैं? नहीं समझाते हैं सर। जब तक आप तीन चीजें नहीं समझाएंगे, क्रिप्टो, बाइनेंस और डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, तब तक आप नहीं जान पाएंगे। डिसेंट्रलाइज का सबसे बढ़िया एग्जांपल है बिटकॉइन, और डिसेंट्रलाइज किसी को साबित करना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ब्लॉकचेन की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। कल मेरे पास एक कॉल आया, मैसेज आया, दिखलाता हूं आपको। जर्मन लेडी है मिया कास्पेरी, उसके टीम में किसी के वॉलेट से $10 फंड गायब हो गया, $10 का फंड गायब हो गया। अब $10 का जैसे फंड गायब हुआ वो व्यक्ति पैनिक हो गया और उसने ब्लेम किसको करना चालू कर दिया, रेन बीएनबी को। भाई रेन बीएनबी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो फिशिंग स्कैम दिखलाता है, अब इसने स्कैम करना चालू कर दिया, ये देखिए मेरे फंड से, मेरे वॉलेट से $10 गायब हो गए। अब सपोज ऐसी सिचुएशन अगर आपके पास आती है कि आपके वॉलेट से फंड गायब हो गए, तो आप उसको ट्रैक आउट कैसे करेंगे, किसने निकाला है? क्या कॉन्ट्रैक्ट में सही में रेन बीएनबी के अंदर प्रॉब्लम है? क्या वाकई जो रेन बीएनबी का कॉन्ट्रैक्ट बना वो फंड गायब करता है? ये तो आप सबको पता है, $10 इट्स अ पेनी, ये तो हंसने वाली बात है, बट फिर भी हमें जैसे ये समझ में आए ये कैसे पॉसिबल, हम कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए रास्ते क्या है? इसके लिए रास्ते पता होना चाहिए सर आपको। रास्ते पता नहीं होंगे तो मैं दिखलाते हुए बात करता हूँ थोड़ा सा। ये मेरी कैस्पर की चैट है, ये उसने मुझे पूरा भेजा है कि भाई सब ये आईडी से फंड निकला है, पूरा उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा। गुड इवनिंग डियर रोशन, ये इसकी आईडी नंबर है, उसने आईडी नंबर शो करी। A member of my German team informed me this evening that a transaction took place from this RNBNB account. ये उसने आईडी नंबर भेजा 691858। अब मैंने इस एड्रेस को कॉपी किया, इस एड्रेस को कॉपी करने के बाद इसने दिखलाया कि यहाँ से इसका फंड गायब हुआ है।
अब ये मैंने यहाँ से कॉपी किया इसका एड्रेस, इस एड्रेस को कॉपी करने के बाद मैं कहाँ गया, हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे, जो हमारा राइट बिन बिट 2 का कॉन्ट्रैक्ट पे गया मैं, राइट बिन 2 दिखलाई दे रहा है, रेड पे गया मैं, क्योंकि मुझे इसका एड्रेस पता नहीं था, यूजर इन्फो में गया और यहाँ मैंने डाला इसका आईडी नंबर, क्वेरी पे क्लिक किया, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है, बंदा मेंटोर है, 2 ऐड किए हैं, 1681 लोग की टीम है, 21 लोगों की टीम है और ये इसका अकाउंट है। एड्रेस, इस पे मैंने क्लिक किया, इस एड्रेस पे जाके मैंने देखा कि भाई इसके वॉलेट से जो फंड गायब हुआ वो कब हुआ है, तो आई हैव फाउंड 32 आवर्स एगो समवन हैज ट्रांसफर्ड $10, $10.91, दिस इज द ट्रांजैक्शन। अब ये फंड यहां से कहां गया, इस एड्रेस पे गया, तो मैंने इस एड्रेस को निकाला, अब इस एड्रेस को जाके चेक किया कि भाई इस एड्रेस में सारे क्या ट्रांसफर 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 ट्रांसफर, यानी ये जब मैंने चेक किया तो यार मुझे सिर्फ ट्रांसफर दिखाई दे रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन और अपडेटेशन नहीं दिखाई दे रहा। जिस वॉलेट में फंड ट्रांसफर हुआ मैंने ये चेक किया उसके ब्लॉकचेन पे, क्या ये वॉलेट रजिस्टर्ड है, क्या ये वॉलेट रेनबीएनबी के साथ रजिस्टर्ड है, तो ट्रैक आउट किया जा सकता है कि भैया ये वॉलेट से क्या फंड जो चोरी हुआ है वो उसका कोई आईडी नंबर है, नहीं निकल के आया। फिर मुझे एक ट्रांजेक्शन दिखलाई दिया, जिस ट्रांजेक्शन में दिखलाई दे रहा है कि 169 डेज पहले इस बंदे ने ट्रांसफर किया था दूसरे वॉलेट में $10.22। अब मैंने ये एड्रेस निकाला, इस ट्रांजेक्शन पे गया और ये एड्रेस निकाला, और जैसे मैं इस एड्रेस पे गया तो मैंने देखा 169 डेज पहले इसने रजिस्टर भी किया था और अपडेट भी किया था। अब मैंने ये इस पे गया वापस से यहाँ इसके कॉन्टेक्ट अपन गए एंड 18 नंबर पे जाकर मैंने ये एड्रेस डाला और क्वेरी का बटन दबाया, आई हैव फाउंड द आईडी नंबर, कि भाई ये बंदा वहां से कलेक्ट कर रहा है और दूसरे वॉलेट पे भेजा जहां पे गलती से इसकी पकड़ा गई कि ये आईडी नंबर इसी बंदे का है। यानी इस आईडी नंबर को हम ढूंढ लें तो यहां से हम ट्रैक कर सकते हैं कि ये फंड किसने गायब किया। तो ब्लॉकचेन के अंदर सब कुछ ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, ब्लॉकचेन में कुछ भी नहीं छुप सकता सर, सिर्फ वॉलेट से वॉलेट, वॉलेट से वॉलेट, वॉलेट से वॉलेट जाना पड़ेगा, एड्रेस चेक करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक ऐसा एड्रेस कनेक्टिविटी में मिलेगा जो एड्रेस रेनबीएनबी या राइट बीएनबी में रजिस्टर्ड होगा, जो एड्रेस रेनबीएनबी या राइट, तो जब भी हम ढूंढेंगे ब्लॉकचेन पे तो आपको ब्लॉकचेन पे ऐसा कोई लेजर नहीं है, ऐसा कोई एड्रेस नहीं है, ऐसी कुछ चीजें नहीं है जो बच पाए, इसी को कहा जाता है डिसेंट्रलाइज। अब सबसे बड़ा ये ढूंढ कैसे पाया हूं, अगर ब्लॉकचेन पे हमारा डेटा नहीं होता, हमारा ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज नहीं होता, तो हम जाके रेड सेक्शन में जाके चेक नहीं कर पाते कि कौन सा एड्रेस किसकी आईडी नंबर है, कौन सी आईडी नंबर का कौन सा एड्रेस है। एवरी इंफॉर्मेशन ऑन ब्लॉकचेन, सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट पे दी हुई है, हम जाकर के चेक कर सकते हैं सब कुछ। हमारे वॉलेट से फंड अगर कटा, कोई पे आउट बटा, तो पे आउट किसको किसको गया, कौन से एड्रेस पे गया, कौन सी आईडी नंबर को गया। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, सर ये 69% तो मैं आ ही नहीं रहा। भाई साहब जिसका नहीं आ रहा उसका एड्रेस डाल के देखो कि आपके डाउन में किसी को पे आउट गया है, आपकी डाउन में ही किसी को पे आउट गया है, हम चेक कर सकते हैं। हम जाके कॉन्ट्रैक्ट में हर बात को चेक कर सकते हैं, एड्रेस डाल के आईडी नंबर पता चल जाती है, आईडी नंबर डाल के एड्रेस पता चल जाता है, उसका कौन सा रैंक है, कितना पे आउट आया है, कितने लंबे टाइम से कर रहा है, कौन सी पोजीशन है, क्या इंफॉर्मेशन है, सारी चीजें पता चल जाती है दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं है जो पता ना चले, बट इसके लिए हमें थोड़ा सीखना होगा, जानना होगा, जाके टप 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 दबाना होगा बटन। कुछ भी ऐसा नहीं है सर कि बटन दबाने से खराब हो जाएगा। हम प्रॉब्लम क्या डरते हैं, हर बात से डरते हैं, सर बटन दबाएंगे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ सर। रेड सेक्शन में बहुत सारे ऑप्शन है और आपका कॉन्ट्रैक्ट आपके वेबसाइट में दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट को भी सीखिए, डिसेंट्रलाइज को भी समझिए, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ज्वाइनिंग लगाना भी सीखिए, अपग्रेड करना भी सीखिए, और सबसे बड़ी बात है रेनबीएनबी के एप्लीकेशन को यूज करना भी चालू कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, क्योंकि एक्चुअल परमानेंट डिसेंट्रलाइज जो है वो एप्लीकेशन है, कॉन्ट्रैक्ट है। वेबसाइट दुनिया में कोई सी भी वेबसाइट हो जहां भी www लग गया, चैप्टर क्लोज, दिस इज कंप्लीटली सेंट्रलाइज। renbnb.live वेबसाइट है, ये सेंट्रलाइज है। आरबीआई की वेबसाइट सेंट्रलाइज है। बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर देखते हैं, blockchain.org, that is also centralized। ये आप जाके जिस माध्यम से अभी हमने जो वेबसाइट के माध्यम से ब्लॉकचेन को चेक किया वो भी सेंट्रलाइज है। वो सेंट्रलाइज नहीं होती तो वहां पे फिशिंग स्कैम नहीं दिखलाई देता, क्योंकि ब्लॉकचेन में तो कुछ है नहीं सर। ब्लॉकचेन किसी को आइडेंटिफाई नहीं करता कि ये सही है गलत है, ब्लॉकचेन को इसकी किसी की पहचान नहीं है। ब्लॉकचेन कभी आपको कुछ नहीं बोलता कि सर ये गलत है ये सही है। ब्लॉकचेन तो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन जस्ट ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन को यूज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एक्सप्लोरर है।
हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लोरर के माध्यम से ब्लॉकचेन को यूज करते हैं, और जब यूज करते हैं तो हमें समझ में आता है, सर प्लीज हैंडल ना करें, और हैंडल करें तो आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर, सॉरी आईडी नंबर शो होना चाहिए। जियोमी करके कोई आईडी नंबर नहीं होती, जियोमी करके कोई नाम नहीं होता। आई एम गिविंग यू रिनेम ऑप्शन, आप रिनेम कर सकते हैं चाहे तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी वेबसाइट है, क्या वेबसाइट है हमारी, मैं लिखता हूं उसको आपके चैट बॉक्स में, चूंकि किसी बंदे ने मांगा है मुझसे वेबसाइट, getrai.live या rainbnb.live, ये दो वेबसाइट हमारे पास है। इन दोनों वेबसाइट के माध्यम से हम कॉन्ट्रैक्ट को यूज कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को नहीं, अपनी वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। और जब वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे नीचे में जाके देखेंगे, मैं दिखलाता हूं, उसको भी दिखलाता हूं आपको। rainbnb.live मैंने खोली हुई है। ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट में हम चाहें तो प्रीव्यू आईडी का ऑप्शन है, किसी की भी आईडी खोल के देखना हो हम यहाँ पे खोल के देख सकते हैं। एनीवन, किसी की आईडी भी हमें चेक करनी हो हम चेक कर सकते हैं। अब यहीं पे हम जाकर के ऊपर में लॉगिन का बटन दबाएंगे तो हमारी आईडी लॉगिन हो जाएगी। ये लॉगिन हो गई। और सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे नीचे में क्या लिखा हुआ, कॉन्टैक्ट एड्रेस। यहाँ नीचे में आपके सबसे नीचे में, सबसे लास्ट में यहाँ कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया हुआ है। इस कॉन्टैक्ट एड्रेस के माध्यम से हम चाहें तो काम कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इस पर हम क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। देखिए इस पर मैंने क्लिक किया, कॉन्टैक्ट ओपन हो गया 87BC57। बट प्रॉब्लम कहाँ है, कुछ लोग जाके अटके रहेंगे कि सर ये जो फिशिंग स्कैम दिखलाई दे रहा है ये क्या है। तो अब इसी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को निकाल के मैं ले जाता हूं opbnbscan.com पे। ये भी एक्सप्लोरर है, दिस इज ऑल्सो एक्सप्लोरर। ये देखिए, अब यहां जाके मैं सेम एड्रेस को डालता हूं, यहां अलग तरीके से खुल रहा है, यहां फिशिंग स्कैम कहीं नहीं दिखलाई दे रहा। तो हर किसी का अलग अलग तरीका है दोस्त। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में हम जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या दिखलाई देता है, कोड। कौन सा कोड है, राइट बिन 2। यहाँ पे रीड सेक्शन में जाएंगे, टोटल ज्वाइनिंग, टोटल यूजर कितने, 7,26,432। 7,26,432 लोगों की कम्युनिटी बन चुकी है सर। इतनी बड़ी कम्युनिटी सिस्टम के अंदर हो चुकी है। तो अब आपको स्क्रीन शो नहीं हो रहा था, ओके चलिए, सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ओके ओके ओके, नो शो। एनीहाउ मैं फिर से दिखला देता हूं एक बार। ये देखिए opbnbscan.com, ये अलग है, दिस इज डिफरेंट एक्सप्लोरर। opbnb.bscscan.com ये अलग ये है, एक्सप्लोरर है। तो एक्सप्लोरर भी अलग अलग होते हैं सर। ये भी सेंट्रलाइज है, दिस इज नॉट डिसेंट्रलाइज। जो ब्लॉकचेन को हम यूज करने के लिए यूज कर रहे हैं, ये भी एक वेबसाइट है, दिस इज नॉट डिसेंट्रलाइज। ये भी अपडेशन में जा सकती है, और ऐसी कई एक्सप्लोरर साइट है सिर्फ एक ही ब्लॉकचेन को यूज करने के लिए। तो पूरे सिस्टम में आपको ये समझना होगा डिसेंट्रलाइज क्या है, सेंट्रलाइज क्या है। हम सब अक्सर सेंट्रलाइज के माध्यम से ही डिसेंट्रलाइज को यूज करते हैं। हम सब जब कभी भी हम कोई डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट यूज कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, वेबसाइट खोलते हैं। टैब में वॉलेट के अंदर जाइए, क्या बोलते हैं, वेबसाइट। वो क्या है, वो भी सेंट्रलाइज है। लेकिन अगर एक्चुअल में आपको डिसेंट्रलाइज यूज करना हो तो कहां जाना पड़ेगा, थ्रू ब्लॉकचेन। लेकिन थ्रू ब्लॉकचेन कैसे जाएंगे, उसके लिए भी आपके पास सेंट्रलाइज ही सिस्टम है, वेबसाइट। यहाँ भी opbnbscan.com पे जाएं या opbnb.bscscan.com पे जाएं, इसी के माध्यम से हम यूज कर पाते हैं। इकलौता ऐसा सिस्टम आपके पास है जो डिसेंट्रलाइज तरीके से डिसेंट्रलाइज में यूज कर पाते हैं, वो है रेनबीएनबी की एप्लीकेशन, जो डिसेंट्रलाइज है, बनाई गई किसी के द्वारा जरूर है, बट चूंकि वो एपीके फाइल है, गूगल प्ले स्टोर में नहीं है, दैट्स व्हाई उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। और चूंकि उसको सीधा आप क्या करते हैं, अपने वॉलेट से कनेक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई वो डिसेंट्रलाइज है। तो चीजों को समझना होगा, चीजों को समझना होगा। जब तक समझेंगे नहीं, कंफ्यूज रहेंगे, और कंफ्यूज रहेंगे तो सर वही वाली बात है, समवन विल कंफ्यूज, समवन विल यूज। हर कोई आपको कंफ्यूज करके यूज कर जाएगा। तो सवाल पूछिए, कभी भी आपके मन में कुछ भी सवाल आए, सवाल पूछिए। सवाल पूछने से कभी भी हिचकिचाइए मत, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मॉर्निंग सेशन, जहां पे हम कंप्लीटली क्या करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, क्रिप्टो की बात करते हैं। सिर्फ हम
रेन की बात नहीं करते, हम प्रॉपर्ली ब्लॉकचेन, प्रॉपर्ली क्रिप्टो, प्रॉपर्ली एजुकेशन देते हैं और एजुकेशन सिखाते हैं। कुछ लोगों ने मैसेज डाला है, मुझे चैट बॉक्स में देख लेते हैं। विड्रॉल कैसे होगी सतीश जी? सर विड्रॉ क्या करना, बीएनबी हमारे यहाँ पहली बार विड्रॉ मतलब क्या होता है, सिस्टम से कोई कॉइन विड्रॉ होता है। जहां तक एमएलएम में क्या होता है, विड्रॉ करना पड़ता है, पेआउट। हमारे यहाँ कोई विड्रॉ नहीं करना पड़ता, आईडी लगी, पेआउट सीधा वॉलेट में, इंस्टेंट एट ए टाइम आपके पास बीएनबी आ गया। बीएनबी को आप कहीं भी सेल कर सकते हैं, थ्रू एक्सचेंज भी सेल कर सकते हैं, थ्रू पर्सन भी सेल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहे वैसे सेल कर लें। हाउ मेनी वे टू यूज ब्लॉकचेन, भट्टाचार्य ने पूछा है। ब्लॉकचेन यूज करने के लिए सर जो सबसे कॉमन मेथड है वो वही है, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर। ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के माध्यम से हम यूज कर सकते हैं। ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर भी अलग अलग वेबसाइट्स होती है, और हमारे रेन बीएनबी के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो हमारे रेन बीएनबी के अंदर क्वांटम यूज करने के लिए हमारे पास ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के अलावा हमारे पास क्या है, हमारे पास एप्लीकेशन है। संजीत दास जी, आपकी मैंने रिक्वेस्ट देख ली है। आई हैव ओनली वन क्लेम, आपको सारी वेबसाइट, सारे मटेरियल सब कुछ चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सब कुछ अवेलेबल है ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, फिर भी पर्सनली मैं आपको भेज दूंगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से अपने क्वेश्चन आंसर सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग चाहे तो चैट बॉक्स में मैसेज पूछ सकते हैं, और चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी संजीत जी, संजीत भाई अनम्यूट कर लें प्लीज। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपने मीटिंग में एक बात बोले कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का भाव जब गिरने लगेगा तो नौकरियां जाने लगेगी, इस तरह से क्या बीएनबी की भी भाव क्या कमेगा? सर देखिए, गिरावट जब आती है, जब एग्जांपल ले लीजिए कि अभी अमेरिका में गिरावट आई, तो अमेरिका अपने जो एसेट उसके पास पड़ी है बिटकॉइन को अगर निकालेगा तो मार्केट में मंदी का असर दिखेगा। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा कि $1,00,000 तक बिटकॉइन गया था, फिर वापस से करेक्शन लेकर के 76,000 या 75,000 तक भी आया, फिर आज 83 पे 82 पे है। तो ये अप डाउन क्यों चल रहा है? क्योंकि मार्केट में हलचल मौजूद है, मार्केट से बिटकॉइन का प्राइस गिर रहा है, बिटकॉइन सेल हो रहा है। तो बहुत बड़ी बात नहीं थोड़ा बहुत गिरना, लेकिन गिरना मैटर नहीं, गिरना चढ़ना लगा रहेगा, मार्केट है। जब गिरेगा तो उस समय क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो अगर इस पूरे सिस्टम में हम लोग बात कर ले तो हम लोग रेगुलर बेसिस पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। मैं अपनी बात करूं, $414 से मैंने स्टार्ट किया था रेन बीएनबी की जर्नी को। $414 से आज मैं जहां पे हूं, आप सोचिए मैं अच्छा हूं या बुरा हूं? वापस 414 कभी नहीं जाने वाला। अच्छा सर। तो जस्ट कलेक्ट द बीएनबी, इतना कलेक्ट करें कि वो टेंशन ना रहे सर लाइफ में कभी भी। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। महेश चौधरी जी, मिस्टर महेश चौधरी। इच अपग्रेडेशन इज पॉसिबल थ्रू द सेपाल, यस सर, अपग्रेडेशन भी पॉसिबल है और रजिस्ट्रेशन भी पॉसिबल है। और अभी 2 दिन पहले सुनील राणा जी ने लाइव सबको दिखलाया था कि सर अपग्रेड कर सकते हैं, और अपग्रेड करके दिखलाया था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग महेश जी। सर मैं अनम्यूट हो नहीं पा रहा था सर। कोई दिक्कत नहीं है, अब भी हो गए। सर देखिए ना, इसमें हम खाली मीटिंग ही सुन रहे हैं सर, और मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है सर। सर सबसे बड़े सपोर्ट करने वाले आप खुद होते हैं दोस्त। जब मीटिंग सुनते हैं तो मीटिंग सुनने का मतलब क्या होता है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद क्या करना होगा सर, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? जी सर, मैं गया जिला का हूँ, रहने वाला मैं अकेला हूँ सर। मुझे आईडी उडी भी लगाने के लिए नहीं आ रहा है सर। कुछ पढ़े लिखे भी नहीं है, कुछ कमाना भाई आईडी लगाना नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आईडी लगाना भी हम सिखलाते हैं 4 बजे सेशन में, अपग्रेड करना भी हम सिखलाते हैं 4 बजे सेशन में, वॉलेट बनाना भी हम सिखलाते हैं 4 बजे सेशन में। सर क्योंकि सर किसी ने मेरा आईडी लगा के गया था सर, उतना नॉलेज भी नहीं दिया सर, और मेरा आईडी भी बंद हो चुका है सर। कैसे खोलेंगे ये भी पता नहीं। आईडी बंद नहीं होता दोस्त, आईडी बंद नहीं होता। आपकी आईडी नंबर बताइए। मेरा आईडी नंबर सर वो भी पता नहीं है, कल को आपको बताएंगे ना, तो शाम को सेशन में 4 बजे के बताएंगे सर। 4 बजे आप अपना वॉलेट एड्रेस भी बता दीजिएगा, तो वॉलेट एड्रेस से भी आईडी नंबर निकल जाएगी, सबसे बड़ी बात। ओके सर, थोड़ा हेल्प कीजिएगा सर। जी थैंक यू सर। सूरज भाई बोल रहे हैं मुझे गिफ्ट कर दो। ले लीजिए भाई, कहाँ मैंने मना किया है। राजिंदर सिंह जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, मुझे थोड़ा सा ये है कि लास्ट 2 दिन में जो हमारा 4 बजे का सेशन होता था, क्या हुआ था? क्योंकि मैं लास्ट 2 दिन से वो सेशन ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे मेरे ख्याल से प्रेम जी हैं, होंगे, प्रेम जी बता पाएंगे। प्रेम भाई, प्रेम गंगवार जी। हाँ जी, तो एक्चुअली
क्योंकि सर हम नए हैं तो हमें आज अगर 4 बजे सेशन होगा कंटिन्यू, आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा इसकी जगह। जी सर, जी सर, जी सर, नमस्कार सर। ये प्रेम भाई 2 दिन सेशन हुआ, आज से स्टार्ट करेंगे सर। 2 दिन से बंद था। हाँ हाँ, बंद था सर, आज से स्टार्ट हुआ। इन्फॉर्मेशन डाल दिया कीजिए आप लोग। 4 बजे सेशन अगर मान लीजिए नहीं है या कैंसिल है तो एटलीस्ट लोग इन्फॉर्म कर देता है, लोग कंफ्यूज ना रहे। ठीक सर, आज से कंटिन्यू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। तो वही बात है ना सर कि हमें बिनांस यूज करना अभी थोड़ा कम आता है, कैसे उससे फंड ऐड किया जाए बीएनबी, क्योंकि अभी धीरे धीरे काम कर रहे हैं तो अभी बीएनबी की राजेंद्र जरूरत भाई, मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि बाइनेंस के अलावा अपने मोबाइल में क्वाइन डीसीएक्स को भी रख ले, क्या कि छोटे छोटे जैसे अकाउंट डिपॉजिट करना है या यूएसडीटी बाई करना है या यूएसडीटी सेल करना है, उसके लिए एक इंडियन एक्सचेंजर भी रखेंगे अगर आपके पास तो बेटर रहेगा। ओके सर, जैसे आपने अभी बताया ना, तो ये अब ना जैसे हमने किसी को करना हो तो हमें अपलाइन से ही बीएनबी मंगाना पड़ता है, कई बार दैट टाइम वो बिजी होते हैं थोड़ा सर, ठीक है, तो कई बार इंस्टेंट लगाना भी पड़ जाता है, अगर मैं खुद आता होगा तो हम इंस्टेंट उस चीज़ को कर पाएंगे। तो वही है ना कि फाइनेंस से कैसे फंड ऐड करें, जैसे हमारे अकाउंट में अगर बैलेंस हो तो उसे फाइनेंस पे कैसे लेके जाए, फाइनेंस से आज शाम 4 बजे वाले सेशन में इसी को हम लोग कंप्लीट करते हैं और 4 बजे वाले सेशन में हम लोग क्वाइन डीसीएक्स के ऊपर भी बात करते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो पॉइंट डीसीएक्स पे भी अकाउंट बनाना है, उससे भी क्या फंड ऐड करके बीएनबी वगैरह हम परचेज कर सकते हैं वहाँ से। यस, थैंक यू। तो हरिशरण यूपी जी, मिस्टर हरिशरण सर, गोवा एयरपोर्ट के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं, गोवा एयरपोर्ट आपका जो है कैंडोलिम बीच के पास हमारा होटल है, तो आपको गोवा की अगर बात कर लें तो मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। थिविम रेलवे स्टेशन या कारमाली रेलवे स्टेशन से नियर बाई है और डैम्बोलिम एयरपोर्ट के पास भी ये नियर बाई है। तो जो नियर बाई एयरपोर्ट है वो डैम्बोलिम एयरपोर्ट है, GOX। राधिका सिंह जी। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, ये मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपको। कुछ। मेरा 2 लेग हुआ है सर। हाँ हाँ 2 लेग हुआ है, एक लेग काम कर रही है, हाँ। लेकिन टोटल टीम हुआ है 5 जन, हाँ तो 5 आदमी हुआ। तो अभी तक हम लोग का बीच में ना सर गड़बड़ हुआ है। मेरा पास तो $14 ही आया है और मेरा नीचे का लोग भी मुझे पूछता है क्यों, क्या हुआ ऐसा, इतना डॉलर कम आ रहा है, ऐसा बोल रहा है। तो सर, तो इसका विनोद सर तो बहुत अच्छे हैं, विनोद सर ने इसका वो भी किया था। फिर ये जितना भी हम लोग का पास में चीटिंग हुआ, ये डॉलर गया, वो आ सकता है क्या सर? चीटिंग हुआ, किसने चीटिंग कर दिया आपके साथ? ये चीटिंग हुआ है, ये विनोद सर ने दिखाया था। विनोद सर ने तो अच्छा काम कर रहे हैं हम सबके लिए, तो हम लोग का ग्रेट लीडर ही है। तो चीटिंग हुआ है सर, क्या बोलूं अब नाम जो भी चला गया, देखिए मैडम, जो चला गया, अब क्या चीटिंग हुआ वो तो आप जानते हैं, बेहतर जानते हैं, विनोद जी जानते हैं। जो भी चला गया वो वापस कहीं से नहीं आता, सिस्टम से कोई चीटिंग तो हुआ नहीं है, किसी पर्सन ने चीटिंग किया है तो पर्सन से आप मांग सकते हैं, पर्सन से बात कर सकते हैं। जी ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। सीमा श्रीवास्तव जी। सीमा नमस्कार। जी सर, नमस्कार मैडम। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस 4 बजे की जो मीटिंग होती है, हाँ। इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती क्या? नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं करते हैं। सर अगर इसकी रिकॉर्डिंग होती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, इस वजह से मैं 4 बजे की मीटिंग तो अटेंड रोज नहीं कर पाती हूँ, सिर्फ संडे के संडे हो पाती है। चलिए मैं ट्राई करता हूँ कि चाहे रिकॉर्ड भी हमारे चैनल पे अवेलेबल मिले आपको। आई विल ट्राई। थैंक यू सर, थैंक यू। विनोद जी। रतन सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी राधिका मैम ने जो सवाल किया था ना, एक्चुअली मैम को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है प्लान को समझने के लिए। हाँ हाँ हालांकि मैं बता चुका हूँ ये चीज, उनको स्क्रीन शेयर करके भी दिखाया था। एक्चुअली मैम जो हमारा लेवल इनकम आता है ना सर, हाँ लेवल इनकम तो 2 अपने डायरेक्ट में 2 करने के बाद ही तो आता है ना। हाँ, ऑब्वियस है, 2 जब तक इन्फ्लुएंस मैम नहीं ने- आएगा तो नहीं आएगा। राइट। तो एक ही इन्होंने एक डायरेक्ट किया था और कल के दिन में जाकर के एक शेयर आउट किया हुआ है, तो एक ही लेग चल रहा था। तो मैम का कहना ये था कि जब 4-5 लोगों का टीम बन गया तो उसका मेरा इनकम क्यों नहीं आया। तो मैम आपने 2 डायरेक्ट नहीं किया, इसलिए इनकम नहीं गया। अब कल आपने डायरेक्ट किया, तब जो काम होगा उसका इनकम जाएगा आपके पास। वो इन्फ्लुएंसर जब तक नहीं होंगे तब तक पेमेंट नहीं आता है नीचे से टीम का, खास करके लेवल इनकम का। तो अगर जब तक आपके 2 ना हो तब तक उसके लिए सबसे पहले कोशिश कीजिए 2 आपके इन्फ्लुएंसर, खास करके इन्फ्लुएंसर होने चाहिए। नहीं थैंक यू। रामलाल साहू जी। मिस्टर रामलाल साहू।
संजीत दास, मिस्टर संजीत दास। जी सर, सभी को मेरा प्रणाम सर। जी सर, मैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से एक छोटा सा गांव से हाँ हाँ, जस्ट अपने आप को प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा हूँ सर आप लोगों के सामने। बताएं सर। जी सर, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट था जो मैंने अभी अभी आपको, वो तो मैंने सुन भी लिया, बोल भी दिया कि मैं आपको भेज देता हूँ। नहीं उसकी बात और ही भेजी थी सर, आपकी बात चेक करी और मेरे एक मैसेज था। पूछिए क्या क्वेश्चन है। जी सर, एक्चुअली मेरे लिए जो है अभी फिलहाल जो है मेरा टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर मेरे लिए, क्योंकि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है और मेरा भी टाइम हो चुका है सर, मुझे भागलपुर में मैं हूँ, मुझे नहाना भी है। तो मुझे सिंपल एक रिक्वेस्ट था कि मेरे जो चैट बॉक्स में जो सेकंड वाला जो मैंने आपको भेजे उनको थोड़ा इंस्टेंटली अभी अगर आप लोग थोड़ा हाईलाइट कर देते तो बस यही जो मेरा रिक्वेस्ट था सर। सर तो बताएंगे तो मुझे जाना है, ड्यूटी जाना है, बाद में मिलते हैं आप सबसे। जी, अपना टाइम आप बोलने में लगा रहे हो, उतना बता देंगे तो बेटर रहेगा। जी सर, प्लीज प्लीज देख लीजिएगा, मेरा बस यही रिक्वेस्ट था कि मैं सबको रेस्पेक्ट करना चाहता हूँ सर। बहुत बहुत आपके लिए- धन्यवाद राम जी, थैंक यू पर्सनली फॉर योर कंट्रीब्यूशन सपोर्ट सर। प्लीज हाईलाइट माय एसएमएस इंस्टेंटली नाउ सर। माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, अप टू यू, ओवर एंड आउट, आई वांट टू बिकम पुष्पा सर। यही है। जी सर, जी सर, ओके सर। ओके, मैं सबको रेस्पेक्ट करना चाहता हूँ सर एट द टाइम सर, केके सर को याद करना चाहता हूँ सर, धर्मपाल जी को याद करना चाहता हूँ, सबका जो कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड है उनके बारे में आपका मुझसे जानना चाहता हूँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। नंदिता सूत्रधार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मैं आसाम से हूँ, यहाँ पर ये फील्ड में नया आया हूँ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, इसमें कितना लोगों को मैं जोड़ सकती हूँ? अभी तक मैंने 3 लोगों को जोड़ा है सर, ठीक है। और कितने इसमें मैक्सिमम कितने लोग जोड़ सकते हैं? इसमें जोड़ने की कोई लिमिट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ लोगों को जोड़ना मैटर नहीं करता, जिनको आपने जोड़ा है उनके साथ मिलकर के उनको ग्रो करवाना मैटर करता है। हाँ सर। अगर आपने सिर्फ 10 लोगों को जोड़ दिया, 50 लोगों को जोड़ दिया, 50 लोगों में कोई काम नहीं कर रहा है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, तो नहीं हो पाएगा। हाँ सर। जिनको आप जोड़ते हैं उनको बोलिए कि मीटिंग अटेंड करें, जूम अटेंड करें, प्लानिंग करें, लिस्ट बनाएं, काम करें, तब हो पाएगा। हाँ सर, उन लोगों ने आपका 2 लोगों ने मीटिंग ऑलरेडी ज्वाइन कर रही है 6:30 बजे, आज 7 बजे और 8 बजे का, जी जी जी। और मैं रेगुलर मीटिंग अटेंड और अपने आप को अपग्रेड करें। अभी जैसे आपने कौन सा रैंक से स्टार्ट किया है? सर मैंने बायनियर के बाद जो रिफरेंस होता है उसके फाइनल ईयर के बाद आपका मेंटोर है? उसकी वो अभी किया है, और अभी तक मैंने और लोगों को समझा रही हूँ प्लान। तो यहाँ का जो लोग थोड़ा सा मुझे लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है, फिर भी मैंने अच्छी तरह से उन लोगों को समझाया, प्रेजेंटेशन भी अच्छा ही दिया, रिजल्ट तो अभी तक मुझे अच्छा ही मिल रहा है, और मुझे बहुत खुशी भी हो रही है सर। एनबीएनबी में आने के बाद मैं पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग में ही था, लेकिन ये प्लेटफॉर्म थोड़ा उससे भी बेहतर है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिल रहा है। एकदम है। पहले तो आप लोगों को जो पहले जो में था नेटवर्क में, वहाँ पर तो हम लोगों का होटल ऐसे कुछ बुकिंग करने के बाद फीस देकर सीखना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर राइट में जो एनबीएनबी में आया हूँ तो आपका टाइम मेंटेन खुद करने के बाद आप खुद ही अच्छी तरह से सीख रही हूँ। आपका ज़्यादा दिन नहीं है, मैक्सिमम 20 दिन जैसा हुआ है मेरा। कोई दिक्कत नहीं मैम, सीखते रहे, आते रहे, मैं साथ देता रहूँगा। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। अश्विन चौधरी जी। गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग। अश्विन चौधरी बात कर रहा हूँ सर, गुजरात से। जी अश्विन भाई। सर 7-8 महीनों में पहली बार हैंड रेज किया है, ताकि नॉलेज आप कितना भरपूर देते हैं कि आज तक हैंड रेज करने का कोई डिसीजन लिया ही नहीं। सर क्वेश्चन बातें बहुत है, गोवा में करेंगे। जी जी। बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ अंदर से निकालना है। मिलते हैं सर गोवा में जल्दी। हाँ, लेकिन क्वेश्चन सर ये है, प्रिडिक्शन, मतलब आपसे आपका नॉलेज थोड़ा लेना चाहूंगा मैं इस बारे में। सर 24 आवर्स में बीएनबी का जो रेट है पिछले हफ्ते में बहुत मतलब लेवल पे चल रहा था, लेकिन 24 आवर्स में $45 तक अप गया है बीएनबी, है ना सर, 24 आवर्स में। तो आपका प्रेडिक्शन क्या है सर, ये 1-2 दिन में 24 आवर्स में अप कितना जाएगा या फिर ये लेवल पे रहेगा क्या? सर मार्केट के ऊपर अगर हम लोग बात कर ले, मार्केट के ऊपर कुछ भी नहीं बोला जाता, पूरा मार्केट अभी थोड़ा सा डाउन चल रहा है, और सबसे बात है पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है बिटकॉइन। यस सर। बिटकॉइन अगर डंप हुआ तो आप देखेंगे सब में डंप देखेंगे आप। बिटकॉइन 1% गिरेगा, बाकी 5%, 10% गिर जाएंगे। यस सर। तो पूरे मार्केट का जो सिनेरियो है वो बिटकॉइन के ऊपर है, और बिटकॉइन फिलहाल अभी तक मार्केट में कहा जाता है अभी तक बुल रन आ जाना चाहिए था, या बुल रन आने की तैयारी हो जानी चाहिए थी, बट बुल रन इस बार थोड़ा डिले चल रहा है, क्योंकि वार जो मार्केट में चल रहा है, ट्रम्प के कारण जो भी चल रहा है वो सब देख ही ना, रिपोर्ट हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो देखते हैं। फिलहाल मेरी अपनी स्ट्रेटेजी ये है कि मेरे पास जो भी बिटकॉइन बीएनबी बनते हैं मैं उसको आगे रख देता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि भाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों,
दिसंबर तक मुझे पता है कि ये $2 से $3 जाना, 100%। तो भाई मैं अपने जो तिजोरी में पैसा पड़ा हुआ उसको खर्च क्यों करूं? सही है सर। हाँ, थोड़ा बहुत जरूरत पड़ती है, थोड़ा बहुत कैश करता हूँ, थोड़ा बहुत यूज करता हूँ, बाकी रहने देता हूँ। सेम थिंग। ठीक है सर, मिलते हैं गोवा। थैंक यू सर। मनीष कुमार जी। मनीष कुमार जी। परविंदर मलिक। परविंदर मलिक। हेलो जी, गुड मॉर्निंग सर। जी मनीष जी, गुड मॉर्निंग जी, फ्रॉम बिहार समस्तीपुर। जी सर, बताएं। जी, फर्स्ट टाइम मेरे पास एक क्वेश्चन है फील्ड में हाँ कि प्रोडक्ट कंपैरिजन बिटवीन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड रैड बीएनबी हाँ फील्ड में जो कंपैरिजन दिया कि इसमें जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं या मतलब ज्वाइनिंग करते हैं मेंटर रैंक से हो या एम्बेसडर रैंक से हो या आइकॉन रैंक से, तो इसमें तो कोई और सब प्रोडक्ट बेस में क्या होता है कि हमको तो कुछ ना कुछ पैसे ज्वाइनिंग करते तो हमको प्रोडक्ट मिल जाती है। इसमें तो प्रोडक्ट के रूप में हमको बीएनबी या कुछ तो मिलती नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट होती है और मेरा ही पैसा पूरे जगह रोटेशन होता है या बट जाता है। कंपनी का कुछ अपना बेस है नहीं, कंपनी तो कहीं से अर्न करके दे नहीं रही, चाहिए जो ये कंपनी का ये या सिस्टम का ये तो कुछ अर्न करके दे नहीं रही है। ये सवाल उठा मेरे नजदीक। प्रोडक्ट बेस में जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो वहाँ जो पैसा बढ़ता है वो अर्न करके, प्रोडक्ट से अर्न करके मिलता है या प्रोडक्ट में से बढ़ता है? नहीं, वहाँ बोला कि जो हम जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ज्वाइनिंग लगाते हैं, किसी का अगर 2000 का प्रोडक्ट बेस में हम जब प्रोडक्ट खरीदते हैं, मान लीजिए हमने 5000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, नोनी खरीदा, एलोवेरा खरीदा, तो जो पैसा बढ़ता है कमीशन, वो पैसा जनरेट होता है, वही से अर्न होता है या वो प्रोडक्ट में से दाम में से बढ़ता है? प्रोडक्ट में से ही ना बढ़ता है सर। नंबर 1, जो प्रोडक्ट हम 5000 रुपए में खरीदते हैं, 2000 में खरीदते हैं, 1500 में खरीदते हैं, वही प्रोडक्ट हम मार्केट में खरीदने जाएं तो कितने में उससे आधे दाम में मिलेगा या उसी दाम पे मिलेगा या उससे महंगा मिलेगा? सर वहाँ तो ये कंपैरिजन कर देते कि प्रोडक्ट को जो दाम रहती है उस दाम के हिसाब से मिल गया। अब मार्केट में मनीष भाई आप बताइए अपनी समझदारी से कि जो प्रोडक्ट हम प्रोडक्ट प्लान से खरीदते हैं जाकर के, वो प्रोडक्ट हम मार्केट में खरीदने जाएं, ट्रेडिशनल मार्केट में, सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी, सेम सब कुछ, तो क्या वो हमें उससे मार्केट में उससे ज्यादा रेट में मिलता है, सेम रेट में मिलता है या उससे कम रेट में मिलता है? सर सबसे बड़ी बात तो है जो ऑर्गेनिक ये आयुर्वेदिक जो भी दवाई ट्रेडिशनल मार्केट में मिलती नहीं है, जो भी अपने नेटवर्क मार्केटिंग में ही मिलती है, तो उसको कंपैरिजन आप गलतफहमी में है, आपने कभी ढूंढने का प्रयास नहीं किया है। हो सकता है। मैंने हाल फिलहाल में भी बताया था, वेस्टीज के अंदर जो कैल्शियम है, सेम प्रोडक्ट काया के नाम से भी अवेलेबल है मार्केट में, क्योंकि आप जब सर्च करेंगे तब मिलेगा आपको। तो वो प्रोडक्ट का दाम वहाँ पे जो है 100 रुपया अगर है तो यहाँ पे 40 रुपये है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बाकी का 60 रुपया क्या है सर? 60 रुपये जो है मनी रोटेशन ही तो है, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग कहते हैं सर हम पैसा लेके अर्न करते हैं, पैसा लेके डबल करते हैं, वो अगर अर्न करते और डबल करते तो कोई कंपनी बताइए जो मुझे 10 सालों से चल रही हो, 20 सालों से चल रही हो? नहीं, वो तो नहीं चल रही है, उसकी बात तो हम भी उसको इग्नोर करते हैं। दुनिया में कहीं भी पैसों से ही पैसा बढ़ता है दोस्त। उस पैसों में अगर पैसा नहीं रहेगा, एक्चुअल दाम पे पैसा कहाँ से आएगा सर? 20 रुपए की चीज जब तक आपको 100 रुपए में नहीं दी जाएगी तो 80 रुपए कहाँ से बटेगा सर? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है सर। नेटवर्क मार्केटिंग में आप प्रोडक्ट बेचने नहीं आते हैं, प्रोडक्ट खरीदने नहीं आते हैं। अगर प्रोडक्ट बेचने और प्रोडक्ट खरीदने आते हैं तो भैया सब लोग अपने अपने पास खाली प्रोडक्ट ही खरीदता। क्यों ऐसा होता है कि वो जैसे कंपनी छोड़ता है प्रोडक्ट यूज करना छोड़ देता है? अगर प्रोडक्ट इतना ही सस्ता है, इतना ही इफेक्टिव है, तो जैसे वो कंपनी बदलता है उसके घर से उस कंपनी का प्रोडक्ट क्यों खत्म हो जाता है? प्रोडक्ट बेस में इतनी बड़ी ताकत है, हर साल भर में प्रोडक्ट बेस में प्लान लोग क्यों बदलते हैं? हर 4 साल में बड़े बड़े लीडर कंपनी बदलते रहते हैं। सही है गलत? नहीं, सही बात है सर, बट वहाँ क्या होता है ना, पूरे जो भी इन्वेस्ट करता है उसका प्रोडक्ट में तो मायूस नहीं होता, चल हमको इतना का मिल गया, काम हुआ। नहीं कर सकते हैं, $3 है, $3 को $10 कर दीजिए, $60 में आप जो बोलिए सर, दुनिया का जो हर्बल प्रोडक्ट बोलिए सब मिल जाएगा। क्या बोले सर? $60 में की मोदी केयर, एमबे, वेस्टीज का सामान मिल जाएगा आपको। क्या बोले? $60 में सर? $60 एक्स्ट्रा ले लीजिए, $3 की जगह $10 ले लीजिए, $3 की जगह $10 ले लीजिए, उसको जो प्रोडक्ट खोजिएगा वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। 1000 रुपया का, वेस्टीज का, एमबे का, मोदी केयर, जिस कंपनी का बोलिए सर मिल जाएगा। हर जगह सर प्रोडक्ट का अंदर जो प्राइस छुपा होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वही तो सर प्रॉफिट है, वही तो बढ़ता है। जो एक्स्ट्रा लिया जाता है उसके बदले में प्रोडक्ट दिया जाता है आपको। तो समझना होगा पहली बात। दूसरी बात, प्रोडक्ट 2 तरह के होते हैं। पहला प्रोडक्ट होता है फिजिकल, दूसरा प्रोडक्ट होता है डिजिटल। आज हम लोग यहाँ पे जब बैठते हैं रेन बीएनबी के अंदर, तो आपको सबसे बड़ी प्रोडक्ट क्या मिलता है? एजुकेशन। आज क्रिप्टो की नॉलेज देने वाला कोई मार्केट में है?
जी नहीं। कितने रुपए लगे क्रिप्टो की नॉलेज लेने चाहिए तो? ब्लॉकचेन की नॉलेज देने वाला कोई है? अगर फाइनेंशियल नॉलेज हो जाएगी तो जो पैसा हम अपना कमा करके बैंक में रखते हैं, म्यूचुअल फंड में रखते हैं, आरडी/एफडी करते हैं, तो वो करेंगे या क्रिप्टो में रखेंगे? तो फाइनेंशियल नॉलेज को लेने के लिए भी पैसे खर्च होते हैं सर, वो यहाँ फ्री में मिल रही है पैकेज के साथ साथ। सर जब प्लान डिजाइन करने के लिए बैठते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो उस समय ये चीज नहीं। मनीष जी माइंडसेट, प्रोडक्ट बेस वाले का माइंडसेट था प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट। भैया प्रोडक्ट बेच के कहा, प्रोडक्ट बेच के सेल्समैन बनता है सर। कंसेप्ट सेलिंग करके कोई भी करोड़पति बना है। प्रोडक्ट बेस में जो अचीवर्स है उनसे बात कीजिए। आप बात उनसे कर रहे हैं जो कि सर आपको यूज करना चाहते हैं। तो सोच आपकी अपनी अपनी है, दिमाग आपको अपना अपना लगाना है। जो सिस्टम है वो यही सिस्टम है कि अगर आपको क्रिप्टो सीखना है, ब्लॉकचेन सीखना है, डिसेंट्रलाइज्ड करंसी सीखना है और एक ऐसे सिस्टम को सीखना है जहाँ पे प्लान चेंज ना हो, बार बार बदले नहीं। आज जो भी प्रोडक्ट बेस वाले लोग हैं वहाँ पे बार बार प्लान ही बदलता रहता है। क्यों? सेंट्रलाइज सिस्टम है। मालिक का जब मर्जी किया प्लान बदल दिया, मालिक का जब मर्जी किया, ज्यादा टेंशन किया आईडी ब्लॉक कर दिया। राइट या रॉन्ग? यस यस। तो चॉइस आपकी है सर। थैंक यू। श्याम वर्मा जी, आपका नंबर मैंने नोट कर लिया है। आई विल कॉल बैक टू यू। कल भी आपने नंबर दिया था, मैं कॉल नहीं कर पाया था। आई विल कॉल यू। देवाशीष जी, मिस्टर देवाशीष। बहुत धन्यवाद सर। मेरा जो क्वेश्चन था वो क्या सिस्टम में ज़्यादा कम और ज़्यादा कर सकता है अपग्रेडेशन पे? कम या ज्यादा कर सकता मतलब डायरेक्टर रैंक पे 0.4224 ये लगता है। 0.0044 पॉइंट सर सिस्टम में कोई बदलाव नहीं कर सकते। आपको लग रहा प्रोडक्ट देना है, जिसको समझाने का तरीका है कि भाई साहब 0.004 लग रहा है, तुम्हें कम थोड़ा ज्यादा दे दे तो प्रोडक्ट व्यवस्था करके मैं दे दूंगा तुझे। नो सर, तो डायरेक्टर रैंक पे हमारा यहाँ लगता है 0.4224। हाँ, यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन हम चेक किया तो यहाँ पे था 0.4158 BNB। ये कैसे हुआ? ये बात मुझे समझ नहीं आया सर। अब जब तक मैं वो ट्रांजैक्शन देखूंगा नहीं, आपकी बात समझ नहीं पाऊंगा। ऐसे हरबली बोलने से समझ में नहीं आएगी देवाशीष भाई। या तो आप मुझे, मैं आपका पोस्ट बना देता हूँ, मुझे स्क्रीन शो कीजिए, या पर्सनली मुझे वो आप ट्रांजैक्शन भेज दीजिए। दो में से कीजिए, पॉसिबल है सर। पर्सनली यार दे सकता हूँ? यस, पर्सनली आप मुझे भेज दीजिएगा। तो व्हाट्सएप नंबर क्या? मैं आपको व्हाट्सएप कर दिया। थैंक यू। मीनाक्षी अरोरा जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरा डाउट ये है कि जो रैंक इनकम है वो वीकली क्या मंथली बेसिस पे आती है, वन टाइम आती है कि कैसे आती है? आती है मैडम। रैंक इनकम इन द सेंस, अगर रॉयल्टी की बात करें, रिवार्ड की बात करेंगे तो रिवार्ड आपका वीकली आता है, रॉयल्टी आपकी डेली आती है। उसके अलावा जो भी आपका डायरेक्ट इनकम है, लेबल इनकम है या रैंक अपग्रेड इनकम है, वो इंस्टेंट आती है हाथों हाथ। इंस्टेंट आती है मतलब वन टाइम आती है कि कितनी बारी? मतलब ये नहीं समझ आया। वन टाइम आएगी मैडम। सामने वाले ने वन टाइम पेमेंट किया, वन टाइम आएगी, फिर दोबारा फिर अपग्रेड किया, फिर दोबारा आएगी, फिर दोबारा अपग्रेड किया, फिर दोबारा आएगी। मतलब जितनी बारी अपग्रेड होगा नीचे से उतनी बारी आएगी रैंक इनकम? बड़ी आएगी, एकदम सही। ठीक है सर। और सर दूसरा डाउट ये, जैसे बोलते हैं ना कि हमारा खुद का रैंक नीचे वाले से या तो ज्यादा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। एकदम सही है। अगर हम खुद कम रैंक पे हैं और नीचे वाले को ज्यादा रैंक से ज्वाइन करवा रहे हैं तो उस केस में क्या है सीन? इसमें 10% आपको मिलेगा। 10% में कोई रिकॉर्ड नहीं है। वहाँ पे आपका रैंक इन्फ्लुएंसर और सामने वाले को अपने क्रिएटर से भी ज्वाइन करवा दिया तो भी आपको क्रिएटर का 10% मिलेगा। ठीक है, मतलब रैंक इनकम नहीं मिलेगी, मतलब हमारा अपग्रेड नहीं होगा? रैंक इनकम आपको उसके अकॉर्डिंग पैकेज, देखिए हर इनकम का अलग अलग क्राइटेरिया है। 10% के लिए कोई कंडीशन नहीं है। रैंक अपग्रेड बोनस या बाकी इनकम के लिए आपका खुद का रैंक भी अपग्रेड होना चाहिए। अगर आपका जहां तक रैंक है वहां तक की आपको इनकम मिलती रहेगी। इसलिए सिस्टम में कहा जाता है कि खुद को अपग्रेड कीजिए। ठीक है सर, ओके जी, थैंक यू। थैंक यू।